लाठीचार्ज नहीं हुआ बात नहीं, ये लाठीचार्ज नहीं है, ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है। ऐसी कमी सरकार हमें नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स पूजा पे बैठे थे और ये पुलिस वाले उन्हें प्रसाद दे रहे हैं। ये मत भूलो कि बांग्लादेश की तबाही भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट से ही शुरू हुई थी। इतनी बेरहमी से पीट के बेशर्मी से कहते हैं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। लाठीचार्ज नहीं हुआ। इतनी बेशर्मी कहाँ से लाते हो? पेरेंट्स की संस्कार है या उस बेशरम गजेरी से सीख के आते हो? पुरुष है वो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना। एक चीज है तो आप लोग भी थोड़ा पी लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। उम्र हो गई है, शायद कान खराब हो गए होंगे, इसलिए इन स्टूडेंट्स की चीख नहीं सुन पाते। बच कैसे हिम्मत करके बैठे भाई, मरने मत देना यार, हम अपनी वेट कर रही है। हॉस्पिटल भी कोई ढंग का नहीं बनवाया है कि इलाज भी करवा ले। मतलब प्रगति यात्रा के लिए टाइम है, लेकिन स्टूडेंट से बात करने के लिए टाइम नहीं है। तथा अगर काम किए होते ना तो खुद टहल टहल के प्रचार नहीं करना पड़ता। आज जानते हैं हमने जीविका दीदी का बनाया हुआ मेरा ही ना है। और अगर याददाश्त कमजोर नहीं है तो याद कीजिए कि ये जयप्रकाश नारायण की धरती है, जिन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार को हिला दिया था। तो फिर आप क्या है? ये धरती जितनी बुद्धा की है जो शांति सिखाता है, उतनी खुदीराम बोस की भी है जो क्रांतिकारी बनाता है। इन स्टूडेंट्स की दर्द शायद आपको महसूस नहीं हो रही है, लेकिन हमें महसूस हो रही है। उन्हें पिटवाने वाले और पीटने वाले ये मत भूलो कि उनके घर में भाई भी है, उनके माँ बाप भी हैं। कंट्रोल घंटा कंट्रोल नहीं हो रहा है। कंट्रोल अब जो माँ बाप अपने बच्चों को कांटा भी नहीं चुभने देते हैं, उन पे तुम लाठियां बरसवा रहे हो। अगर वो माँ बाप जग गए तो फिर तेरा क्या होगा कालिया? तेरा क्या होगा कालिया? ये बिहारी हैं, इनमें सहने की शक्ति बहुत है, लेकिन एक बार अगर पानी सर से ऊपर गया तो फिर तुम झेल नहीं पाओगे। क्या मांग रहे हैं आपसे? एग्जाम करवाने कह रहे हैं ना, तो फिर आपको क्या तकलीफ है इसमें? पैसों की कमी है तो फिर ये लोग तो खुद ही कह रहे हैं कि एग्जाम कंडक्ट करवाने के खर्चे हम देंगे। अगर खर्चा आएगा तो क्या हम लोग तुम्हारा पैसा नहीं फिर भी आप क्यों नहीं करवाना चाहते एग्जाम? इसका मतलब साफ है कि अपनी जमीन की तरह अपनी सीट भी बेच दी है। और अगर आप पुलिस वालों में थोड़ी भी इंसानियत बची है तो उतारो टोपी, फेंको डंडा और बैठ जाओ प्रोटेस्टर्स के साथ। और डंडा फेंकते वक्त इतनी जोर से फेंकना कि चाचा की धुंधली चश्मा टूट जाए और उन्हें दिखे ये रोते बिलखते स्टूडेंट्स। मरा गया साहब, ऐसी कमी सरकार हमें नहीं चाहिए। भाई मरने मत देना यार, हम अपनी वेट कर रही है। अब इस वीडियो के बाद मुझ पे भी एफआईआर हो सकती है, पर मैं अब चुप नहीं बैठ सकता। ये नजारा देख के भी चुप बैठने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मरने से याद आया कि अतुल सुभाष केस की भी मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की है यहाँ क्लिक करके देखिए। और आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जिंदा तो है ना? 4 दिन सोशल मीडिया पे हल्ला करके चुप कैसे बैठ सकते हैं आप? इन बच्चों की चीखें सताती नहीं है आपको? मुझे पता है कि इसके बाद मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ और आखिरी वक्त तक बोलता रहूंगा। बाकी आपके लिए चूड़ियों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मंगवाकर खुद भी पहन लीजिए और पार्सल करवा दीजिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को। नमस्कार।